आज पूर्णमासी को अपने अपने पितरों को लोग मनाते हैं, ध्यान करते हैं कि पितर किसको कहा जाता है? जो अपने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और जिन्होंने भक्ति करी संसार में और वो पितरलोक में पहुंच गए, उनको पितरलोक में परमात्मा ने स्थान दे दिया रहने का। पितर हमें सुख शांति देते हैं, जो हम पितरों को मनाते हैं। एक पितर तो इस प्रकार के हैं जो अपना घरों में, खेतों में घोर के बना करके पूजा करते हैं। एक तो इनको मानते हैं, लेकिन वो पितर वो हैं जो पितरलोक में रहते हैं, जो पूरे संसार की सुख शांति चाहते हैं। वहाँ उन पितरों में ये मेर तेर नहीं भाई, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वो सब के लिए खुशहाली चाहते हैं। सब सारा समाज उनके लिए एक ही सा है। तो गुरुमुखों, आज हम उन्हीं पितरों की सेवा में हाजिर हैं ताकि हमें सुख शांति दें, और उन्हीं के नाम का जो भंडारा भोग लगेगा। तो सब 1 मिनट के लिए थोड़ा पितरों का ध्यान करिए और शब्द का सुमरन भी चलता रहना चाहिए।
बोलिए साचे दरबार की। तो गुरुमुखो, बड़े भाग हैं जो सत्संग सुनते हैं, परमात्मा में जो लग गए, उसका ध्यान करने में वो जीव एक दिन तर ही जाता है, परमात्मा के नज़दीक लग जाता है। और जो परमात्मा के नज़दीक लग जाता है तो बस उसका बेड़ा पार हो जाता है। कहते हैं कि सत नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषधि खाए रूपथ रहे ताकि वेदन जाए। यानी जन्मों जन्मों के कष्ट ताप खत्म हो जाते हैं जब सतनाम का उच्चारण होता है, परमात्मा का भजन कीर्तन होता है। तो जीवन मिला है, परमात्मा ने दिया। इस जीवन में जितने दिन तक है तो उतने दिन तक इसमें परमात्मा का भजन, परमात्मा का सुमरन भर ले पूरी तरह से, ताकि और चीज़ इतनी याद ना आए कि जितना परमात्मा का नाम याद आए बार बार। ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि भजन करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना, ये सोचना ना पड़े। यानी ऑटोमेटिक चलना चाहिए। बार बार मन में अपने आप ही ये बात आनी चाहिए, मैंने सत्संग सुनना, सुमरन हो रहा है। जब भी ध्यान देंगे तो सुमरन हो रहा है, सोचना नहीं पड़ता। तो समझिए फिर भक्ति शुरू नहीं बल्कि भक्ति चालू होगी आपकी, आप भक्ति में भरपूर हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे सामने संसारी कामनाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं, वही एक भयंकर रूप धारण कर लेती हैं और वो कामनाएं हमें अनेक रूपों में दर्शन देना शुरू कर देती हैं और हम भयभीत हो जाते हैं। तो उस भय के कारण फिर हम जिस काम पे लग रहे हैं ना, वो भी हम पूरा कर नहीं पाते। समस्या बड़ी है। कामनों से खाली तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी रुचि परमपिता परमात्मा के नाम में बहुत कम है, रुचि बाहर ज़्यादा है। सोचते हैं सुख मिले, ये काम करने से सुख मिलेगा, ये काम करने से सुख मिलेगा, लेकिन सुख की उपलब्धि तो होती नहीं, बल्कि दुख बिना बुलाए आ जाता है। रोते हैं, पीटते हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे शरीर भी घटना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां ओत प्रोत हो जाती हैं, उनमें दूर करने में लग जाते हैं। यानी भजन का टाइम ही नहीं मिलता। ये एक रस है, जहरीला रस है संसार में, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। जैसे आज पितरों का दिन शुरू हो गया और 10-15 दिन तक का है ये प्रोग्राम, जिनको श्राद्ध भी कहते हैं, लोग मनाते हैं। सनातन धर्म में सब कुछ मान्य है। तो अब जो अगर हम सत्संग पूरी तरह से समझ लें तो हमारी समझ में बात आनी शुरू हो जाएंगी और फिर भटकना ख़त्म हो जाएगा। एक बार क्या होया, नामदेव जी ने पितरों का श्राद्ध किया और पकवान तैयार होने लग रहा था, हो करके तैयार हो गया। इतने में एक औरत गरीब अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके ना वो गली में ने जा रही थी। तो गेट में जब आए नामदेव के, तो बच्चे ने वो पकवान दिखाई पड़ा और बोले, माँ थोड़ा सा
मैंने हलवे का प्रसाद दुआ दे। तो माँ बेचारी गरीब थी, कौन दे, मांगने से भी नहीं मिलेगा। तो बच्चे की आवाज़ नामदेव ने सुन ली। तो नामदेव जी दौड़ करके आया और कहता है, माता जी आप भी प्रसाद ले लो और बच्चे को भी खिलाओ। दोनों को प्रसाद खिला दिया। हमारे ब्राह्मणों ने एक नियम बांध रखा है भी पहले ब्राह्मणों ने जिम्याओ, बाद में बाकी सब जिमो। जब ब्राह्मणों ने इस बात का पता लगा भाई नामदेव जी ने हमें न्योता दे रखा और एक दरिद्री औरत से उसके बच्चे को भोजन हमारे से पहले ही खिला रहा, बहिष्कार कर दिया, भी कोई नहीं जिम्मेगा। नामदेव जी गए सबके पास, सब ने जवाब दे दिया। बोले क्या बात महाराज? बोला आपने एक दरिद्री औरत से उसके बच्चे को भोजन हमारे से पहले खिला दिया और वो भोजन जो है वो ब्राह्मणों के योग्य नहीं रहा। अब नामदेव जी ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े सबके, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। क्यों? ब्राह्मण का भी मान था, ब्राह्मण होने का भी मान, विद्वान होने का भी मान, शुद्ध होने का भी मान उनके अंदर ओत प्रोत था। तो गुरुमुखो नामदेव जी उठ पैरे अपने घर आए। घर वाले ने कहा महाराज ब्राह्मण नहीं आए। बोले ब्राह्मण नहीं आते। बोले क्यों? मैंने उस गरीब औरत से उसके बच्चे से भोजन जो दे दिया वो कहते हैं हमारे जीवने से पहले क्यों दिया? वो भोजन हमारे काम का नहीं रहा, वो झूठा हो गया। दोनों जी चिंता में पड़ गए, ये इतना भोजन बना हुआ है, अब क्या करें? पितर नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मण ना जिम्मे। तो अक्सर ये बात हमारे मन में आती है, पितर नाराज हो जाएंगे। दोनों चिंता में बैठे, क्या करें, बड़ी मुश्किल होगी। इतने में एक संत भगवान का प्यारा उनके घर क्यों ना आ जाए। नामदेव का भी उस समय में रुका था, नामदेव जी को मिलने के लिए आ गया। संत ने देखा भोजन बना हुआ है, खुशबू ही बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है, लेकिन नामदेव जी पत्नी दोनों चिंता में क्यों हैं? संत ने पूछा नामदेव जी आप में चिंता क्यों है, किस बात की है, क्या बात है? नामदेव जी ने कहा महाराज जी ये संत जी बात ऐसे ऐसे है। बस ये बात है कहाँ? आपका बहुत दूर दूर तक रुका है, परमात्मा आपको दर्शन देते हैं। जब परमात्मा आपको दर्शन देते हैं तो पितर आपके नाराज क्यों होंगे? नामदेव जी आप अपने पितरों को पुकारो, अपने पितरों को बुलाओ, वो खुद ही आकर के जिम्मेंगे। नामदेव जी ने सोचा बात तो सही कह दी आपने। तो नामदेव जी ने प्रार्थना करी पितरों से और पितर झट उतरने लगे। आसन बिछे हुए थे, आसनों पर पितर बैठने लगे और नामदेव जी उनको भोजन कराने लगा।
अपने हिंदू समाज के अंदर सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत होए, पितर लोक से आकर के पितर जिम्मे और आशीर्वाद दे करके चले गए। जब गांव में इस बात की चर्चा हुई और ब्राह्मणों ने पता लगा भी ऐसे ऐसे बात, तो ब्राह्मण मारे शर्म के मरे गए, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और नामदेव जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, नामदेव जी हमें माफ़ कर दे, हम तो अपने ब्राह्मण के अहंकार में भरे पड़े थे, हमें नहीं पता था आप में इतनी शक्ति है, जो ब्राह्मणों के ना करने से आप पितरलोक से सीधे डायरेक्ट पितरों को ही जिम्मा देंगे। तो गुरुमुखो, नामदेव में ये एक श्रद्धा थी, और श्रद्धा के कारण इंसान सब कुछ पा सकता है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, पूरी निष्ठा विश्वास नहीं है, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे अंदर एक सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रहनी चाहिए। जब सच्ची श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है, मान ले सत्संग सुनने की, भजन करने की, गुरु में सच्ची श्रद्धा नहीं है, पक्की निष्ठा नहीं है, तो आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप कामयाब नहीं होंगे। आपके अंदर सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। रोजाना आपने कोई न कोई कह ही देता है कि आपके तो पितर नाराज हो गए, कोई कह देता आपका पितर ही प्रेत बन गया। आप भयभीत तो हो जाते हैं, और वो लोग दावा करते हैं हम प्रेत से पितर बना देंगे। हमारे पास आ जाओ। लेकिन इस भ्रम में ना रहिए, अगर कोई प्रेत है उसको पितर बना ही नहीं सकता कोई। और पितर क्यों बनाए? प्रेत का जब वो प्रेत से पितर बना सकता है, तो प्रेत की मुक्ति क्यों नहीं कर देता? परमात्मा के धाम में भेज दे, अगर इतनी शक्ति है तो। नहीं, अपने अपने कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ेगा। हम भी अपने कर्म का भोग भोगेंगे। और सत्संग एक ऐसी शक्ति है जिसमें कर्मों का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। सत्संग सुनने से, गुरुओं के संग रहने से और भजन करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। आप भी शुद्ध होंगे तो आपके पितर भी शुद्धि में आ जाएंगे। वो तो शुद्ध है ही। पितरलोक में कोई भी जाता है वो शुद्ध ही जाता है, परमात्मा किसी को नहीं भेजता। यहाँ अच्छे कर्म करे, किसी ने पितरलोक तक की भक्ति कर ली तो पितरलोक में पहुँच गए। आपके बुजुर्ग कौन है पितरलोक में? आपके बुजुर्ग ही हैं। वो आत्मा वहाँ पहुँच गई, वो सुख में है, वहाँ किसी किस्म का कोई दुख है ही नहीं। और हम कितने दुखी हैं, उनको क्या सुख दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, बल्कि वही हमें सुख दे सकते हैं। तो गुरुमुखो कहते हैं कि पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव। जीव तो एक लोह की तरह है और नाम एक पारस की तरह है। जैसे पारस छूटते ही लोह से और लोहा भी सोना बन जाता है, इसी तरीके से नाम शब्द का जाप करने वाला इंसान कितना भी पापी हो, सब पापों से मुक्ति हो जाती है जब हम नाम का सुमरण करेंगे। सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो गुरुमुखों, पता नहीं संत किस वेश में हमारे बीच में, हमारे घर पे कब आ जाएं, हम पहचान नहीं सकते। एक संत जंगल में रहते थे, कुटिया थी, उनकी झूपड़ी बना रखी थी और उसका सिर्फ 7 घर मांगने। अगर एक ही घर से उसका भोजन प्राप्त मिल जाए जिसमें उसकी भूख मर जाए तो दोबारा और दूसरे घर नहीं जावा था। तो जैसे वो गाँव में आया, एक एक घर जाकर के सतनाम जाकर के बोला, तो अंदर से घरवाली आई, आकर के बोली, महाराज जी क्या चाहिए आपको? कहते बेटी थोड़ा भोजन चाहिए बस। मैंने संतों ने क्या चाहिए? थोड़ा भोजन चाहिए। वैसे तो जंगल में फल फ्रूट खा लेता हूँ, लेकिन कभी कभी भोजन में भी दिल कर पड़ता है, तो अगर है तो भोजन दे दीजिए। भोजन तैयार था। उस बीबी ने बड़े प्रेम से उसके करमंडल में भोजन दे दिया। उसने जब देखा कि भी ये भोजन तो पूरा मिल गया, मेरे को अब आगे नहीं जाना, वहीं से लौट करके अपनी कुटिया में चले गए। भोजन खा लिया। अगले दिन फिर उसी घर गए, जा कर के फिर सतनाम आलख जगाई, तो उस बीबी ने फिर उससे भोजन दे दिया। लेकिन कहन, महाराज जी आपने कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, जितना भी भोजन चाहिए आप मेरे से आ करके ले लेना, मैं तैयार रख करूँगी आपके लिए। श्रद्धा जाग गई। तो एक दिन बोली, महाराज जी आप ये बताइए सतनाम का अर्थ क्या है? अब आप आकर के बोलते हैं सतनाम, आप ये नहीं कहते भिक्षा दो, आन दो, आप कहते हैं सतनाम। बोले बीबी सतनाम का अर्थ तो बहुत गहरा है, इसके समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो रोजाना संत भोजन ले जाता है और वो बीबी पूछती है, महाराज जी मेरे को इसका अर्थ तो बताना पड़ेगा आपने। तो एक दिन थोड़ा सा मिट्टी, करमंडल में मिट्टी पा लिया थोड़ी, और जाकर के सतनाम बोला तो बीबी भोजन ले आई और करमंडल में पाने लगी तो देखा करमंडल में मिट्टी पड़ी। बोली महाराज आज आपका करमंडल शुद्ध नहीं है। बोले क्या बात है? नुको इसके अंदर तो मिट्टी पड़ी। नुको अंदर मिट्टी पड़ी कहाँ? अच्छा ले थोड़ा पानी लिया, फिर बीबी इसको धो दूँ मैं। पानी लिया, धोया, फिर पानी लिया, फिर धोया, फिर पानी लिया, फिर धोया। बीबी लेकिन महाराज जी अब तो साफ़ हो गया ये। बोले हो गया साफ़ है? कहाँ? ले फिर पा दे। भोजन पा करके चलने लगा। बोले महाराज जी मैंने कुछ, मेरा सवाल था, मेरा प्रश्न है, उसके बारे में तो कुछ बताओ। बोले बीबी मैं उसके बारे में बता तो दूंगा, फिर आपकी समझ में नहीं आने का। जैसे इस करमंडल में मिट्टी थी और आपने भोजन नहीं डाला, इसी तरीके से तेरे अंदर भी एक जन्म जन्मांतरों का पाप पुण्य इकट्ठे हो रहे, जब तक वो ख़त्म ना होंगे तब तक सतनाम का अर्थ आप समझ ना सकोगे। तो वो बेचारी चुप हो गई। साधु चले गया। फिर आया अगले दिन,
उदास थी। तो लगी कहने, महाराज जी फिर थोड़ा मेरे को ये तो बता, आपका करमंडल तो जल से शुद्ध हो गया था, लेकिन मेरी शुद्धि कैसे होगी, ये तो बताइए। मैं अपनी शुद्धि करना चाहती हूँ, आप मेरे को कोई विधि बताइए। तो संत ने कहा, महाराज, संत ने कहा, बीबी, जिस दिन से तू जन्म लिया, तेरा जन्म हुआ, बाप के घर रही, फिर शादी हुई तो अब पति के घर है और भोजन बना रही है, भोजन सब खाते हैं, लेकिन इस भोजन के अंदर जो जहर है वो आप किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले, जिसमें जहर कहाँ से आ गया? बोले, जहर तो आपके हाथों के द्वारा ही आ जाता है। पाप भी एक जहर होता है, लेकिन इंसान को ये नहीं पता लगता भी तो एक पापी है। हम जितने बैठे हैं, हमारे में से कोई कहतेगा मैं पापी हूँ? कोई नहीं कह सकता। सब कहेंगे नहीं, मैं पापी हूँ ही ना। लेकिन हम पापी भी हैं और उस पाप का भुगतान भी हमने करना पड़ता है। झूठ बोलना भी तो एक पाप है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो झूठ ना बोलता होगा। दिन भर, सारी रात, दिन रात में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है, कहाँ कहाँ को गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे कर्म करने पड़ते हैं। हमें इस बात का तो पता ही नहीं कौन सा कर्म शुद्ध है, कौन सा कर्म अशुद्ध है, कौन सा कर्म छोड़ना है और कौन सा पकड़ना है। लेकिन समस्या बड़ी ज़बरदस्त है। जो कर्म पकड़ने के योग है वहाँ तक तो हम पहुँचते भी नहीं हैं, और जो कर्म नहीं पकड़ना वहाँ जाकर के बिना बुलाए खड़े हो जाते हैं। बड़ी भारी समस्या है इंसान की। तो गुरुमुख हो। बोले, बीबी थोड़ा तजर्बा लेना है। बोले, हाँ जी। ले, जो करमंडल में आपने ये प्रसाद पाया और एक प्रसाद आपके घर, दोनों ले कर के आ। आप अपने घर से दूसरा प्रसाद और लेकर के आई और करमंडल से में से भी प्रसाद रख दिया। तो कहने लगा, ले बेटी, जो तेरे घर का प्रसाद है एक तरफ ये खा। उसने खाया और उस प्रसाद के अंदर कड़वाहट था, कड़वा लगा। और जब बोला, जो ये मैंने करमंडल से दिया आपको प्रसाद, ये खा। जब वो प्रसाद खाया वो मीठा लगा। तो कहने लगी, महाराज ये भी मेरा बनाया एक ही पतीली की खीर है और ये मेरे घर में से ला करके मैंने खाया, वो भी एक ही चीज़ थी, लेकिन ये कड़वा ये मीठा क्यों है? तो संत ने कहा, बीबी यही बात तो समझने की है। मैं तो उस परमात्मा के ध्यान में रहता हूँ दिन रात। उस परमात्मा की कृपा से ये तेरा जहर भरा प्रसाद मीठा बन गया इस करमंडल में आकर के, और तेरा बनाया प्रसाद में कड़वाहट है, क्योंकि यहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं है। शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी भी कहते थे कि जो औरत, जैसे हम नाज को देखते हैं, मिट्टी है उसको साफ करती है, उसने साफ करते हैं ओखली के द्वारा, छाछ के द्वारा, जैसे भी हो सका है पानी के द्वारा उसको, उसकी मिट्टी साफ करते हैं। दिख रही है मिट्टी है, इसमें कबाड़ है।
जो अपने अपने अंदर अब गुण हैं वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते, खुद को भी। तो गुरु महाराज जी कहते थे, जो औरत नुगरी है और जो औरत मन मत है, नुगरी का मतलब क्या है कि उसने कभी भी सत्संग नहीं सुना, गुरुओं के दर्शन नहीं किए, नाम नहीं लिया, कभी भी नहीं सोचा मैं भगवान के नाम में लगूं। और मनमत उसको कहते हैं जो गुरु से शब्द प्राप्त करके और गुरु का ही त्याग कर देती हैं। इसमें इंसान भी आगे दोबारा गुरु की शरण में नहीं जानते, बस शब्द का भी त्याग, गुरु का भी त्याग। तो गुरु महाराज जी कहते थे ये दो प्रकार के लोग होते हैं, इसमें नर और नारी दोनों आ जाती हैं। और एक वो होता है गुरु शब्द पा करके गुरु का ही बन जाता है, बस गुरु का ही बन जाता है। उसको कहते हैं सुगरा, गुरमुख। सुगरा गुरमुख। और जो गुरमुख है, चाहे नर है चाहे नारी है, वो एक दिन जरूर परमात्मा से मिलन होगा उसका। अब नई भक्ति पूरी हुई इस शरीर में, दूसरा भी मानव का शरीर मिलेगा, ऐसा गुरु महाराज जी कहते हैं। और फिर जहाँ से भक्ति छूटी और वहीं से फिर स्टार्ट हो जाती है। जैसे कहते हैं जब मिस्त्री मकान बनाता है और वो श्याम बनाते बनाते दीवार श्याम हो जाती है और वो अपने घर चला जाता है छोड़ करके, और सवेरे फिर आता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ काम द्वार बनानी छोड़ गया था वहीं से फिर स्टार्ट करता है उसको पूरी करने के लिए। इसी तरीके से भक्ति मार्ग का भी एक रास्ता है। अगर भक्ति पूरी ना हुई तो जहाँ और शरीर छूट गया तो अगला भी उसने मानव का शरीर ही मिलेगा, ये पक्का है। और वहीं से बचपन से ही फिर भक्ति मार्ग में चालू हो जाएगा। और आप देखते भी होंगे गांव के अंदर भाई कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जो कहेंगे लोग भाई तो कोई भगत ही है, कोई भक्त ने जन्म ले लिया। स्वभाव हो जाता है शुरू से ही बच्चे का। तो गुरमुख मनमत ना बने। कहते हैं नुगरे तो मिले हजार और मनमत मिले ना एक, और एक मनमत की पीठ पे और 1,84 का भार। कहते हैं उसके हाथ का अन्न तो क्या जल भी ना पीवे, अगर वो नुगरा यानी वो मनमत अगर सामने आंदा दिख जाए तो पीठ फेर लिए उसका मुख ना देखिए, ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे। उस इंसान से पीठ फेर लेनी चाहिए जो गुरु शब्द प्राप्त करके गुरु छोड़ देता है, त्याग कर देता है, तो उसकी पीठ भी नहीं देखनी चाहिए। वो क्या है? वो बड़ा विशीला कोबरा जहरीला नाग है। आप तो मरेगा, आप तो नरक में जाएगा, लेकिन दूसरों को भी ले बैठेगा, ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे। तो गुरुमुख हो, बीबी ने जब प्रसाद चखा अपने हाथ का बनाया हुआ और उसमें कसीलापन कड़वापन आया देखा तो कहती है महाराज जी ये प्रसाद रोजाना ऐसी बनता है? बोले आपके घर रोजाना ऐसी बनता है तो आप अपने परिवार को जहर खिला रही।
प्रसाद को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो रसोई में प्रसाद बनता है रोजाना, कहते हैं सत्य शुद्ध एक पल, जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। संत कहता है बीबी, एक पल अंतःकरण अगर शुद्ध हो जाए तेरा तो पापों से मुक्त हो जाएगी, और फिर जो भोजन बनाएगी उसमें मिठास आएगा। सत्य शुद्ध एक पल, जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु
ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा हो, कहते हैं माता पिता जन्म देते हैं और सदगुरु संभालते हैं। गुरु संभाला है, माता पिता नहीं संभाल कर सकता। जब परमात्मा की कृपा हो जिस जीव के ऊपर, और वो ब्रह्म ज्ञानी संत के पास चला जाता, वो जीव अपने उद्धार करने के लिए, अपने उद्धार के लिए, तो गुरुमुखो वो बीबी पूछती है, महाराज जी मैंने क्या करना चाहिए अपने इन पापों से मुक्त होने के लिए। संत जी कहते हैं, बीबी पापों से मुक्त होने के लिए आपने तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ आप अपने अंतःकरण से तन मन से गुरु धारण कर ले, और गुरु आपको एक शब्द देंगे जो उस परमात्मा से मिलन कराता है। जो शब्द, उसके जाप करने से तू पाप मुक्त हो सकती है। बाकी और कोई उपाय है ही नहीं संसार में, पूरे संसार में। शब्द ही, सत्संग, गुरु की कृपा, यही पापों से मुक्त कर सकती है। और कोई दुनिया में दान पुण्य यज्ञ हवन कितना भी कर ले, पापों से मुक्त नहीं हो सकते। कितने स्नान कर ले, फिर शब्द की क्या जरूरत है अगर स्नान करने से पापों से मुक्त हो गए। शब्द पापों से मुक्त करता है, परमात्मा के घर भेजता है उसका जाप करने से शब्द का। संत कह करके चले गए। शाम को अपने परिवार में बैठ करके बीबी ने कहा कि मेरी बात सुनो, आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। बोले क्यों? मैं पापण हूँ, मेरे हाथ का जो भोजन बनता हो कड़वा, उसमें आप लोगों को पता नहीं लगता, उसमें कड़वापन है। और मैं तो संत की शरण में जा रही हूँ, अपने गुरु की शरण में जाऊंगी और शब्द प्राप्त करूंगी और उसका जाप करके मैं तो मोक्ष की प्राप्ति करूंगी। बस आप लोगों से मेरा कोई लेन देन नहीं है। अगर मेरे से लेन देन रखते हैं तो आप भी चलिए। तो गुरुमुखो जब दिन अच्छे आवे तो पूरे परिवार की बात समझ में आ गई और सारा परिवार संत की शरण में चला जाता है। धीरे धीरे करके संत ने एक दूसरे का जैसे मन शांत हुआ और जिज्ञासा अच्छी दिखी तो नाम देते रहे। पूरा परिवार नाम का जाप करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गांव के लोग जब उनके जाप, उनका स्वभाव, उनके अंदर शांति जब देखते हैं तो धीरे धीरे लोग सब संत के पास गांव के लोग जाने लगे, प्रचार होने लगा। तो गुरुमुखो संत ने बड़ा ही सत्संग करे उस गांव को पार तारने के लिए। तो संतों की महिमा भी परम्पार होती है। भगवान भी कहते हैं कि गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि एक बार एक भगत अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। बोला होता है। बोले कैसे? बोले एक वेदों का श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। शिष्य पूछता है गुरुदेव इसका अर्थ। बोला तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुरु में समाहित होते हैं। इसलिए गुरु बड़ा माना तो क्योंकि ये तीनों भी गुरु के आसरा रहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहते हैं कि गुरु में इन तीनों देवों की शक्ति होती है। वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु माना जाता है। जब भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है। हम बोलते तो सब थे लेकिन हमें इसके अर्थ का पता नहीं था। और जब ही गुरु जिसके ऊपर दयाल हो जाते हैं उसना निहाल कर देते हैं। सब कुछ मिलता है कि तीन देवों की शक्ति है और चौथी महाशक्ति, माँ शक्ति की भी शक्ति है। ये सब गुरु में समाहित होते हैं। तो गुरुमुखो, अगर जो जीव गुरु की शरण में चला जाता है लेकिन उसकी मांग खत्म होनी चाहिए। एक ही उसके मन के भाव ये होने चाहिए मैंने तो भजन करना, गुरु से तो बस यही चीज़ प्राप्त करनी कि परमात्मा का भजन करना। बाकी तो संसार से सब कुछ मिलता है। जो चीज़ संसार से सब कुछ मिल जाता है तो फिर गुरु से तो परमात्मा ही मांगना चाहिए, परमात्मा की भक्ति ही मांगनी चाहिए। पहला भाव यही हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था। लोग कहते थे भगवान आपके पास दुनिया आती है ठीक हो करके चली जाती है, लेकिन आप अपने गले के बारे में इस कैंसर के बारे में आप महाशक्ति से क्यों नहीं प्रार्थना करते? पता रामकृष्ण परमहंस जी क्या कहते थे? बोले जब बोलूं जब उन्होंने पता ना हो। उनको तो पता है मेरे गले में कैंसर है, पता उनको। बस लोग चुप हो जाते थे। रामकृष्ण जी ने कभी, परमहंस ने कभी भी ये प्रार्थना नहीं करी कि मेरे कैंसर को ठीक कर दे। अगर प्रार्थना कर दे तो ठीक करने में 1 सेकंड लग दी, कर देती। नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। वो तो वही जाने हैं, हंस जी परमहंस जी जानते हैं इस बात को। और दुनिया ठीक होती थी, उनकी शरण में आवे थे, ठीक होते थे लोग। तो गुरुमुखो, हमें अगर मांगना है तो बस भजन मांगिए, परमात्मा की कृपा मांगिए, उसकी दया दृष्टि हमारे ऊपर रहनी चाहिए। भलियारी व दास की रहे नाम की ओट। नाम जहाँ चलता है, नाम का जहाँ जाप हो रहा है तो नाम ही हर संकट से बचाता है। बड़े से बड़े कष्ट से नाम ही बचा लेगा। नाम का जाप करिए। नाम का जाप करने समय में आपने किसी भी चीज़ का त्याग करना पड़े, गहरी सी गहरी वस्तु जो आपके मन में समाई हुई है उसका भी त्याग कर दिए, नाम का जाप करिए। क्योंकि नाम के जाप से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी और जन्म मरण से रहित होगा।
बार बार दुखों से मुक्ति मिलेगी। गुरुमुखो, अपने इतिहास पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, संतों की वाणी सुनो कि कितने कितने कष्ट आए और वो लोग किन किन योनियों में चले गए बिना भजन के। जब तक हमारा मन नहीं लगेगा तो तब तक हम परमात्मा का भजन कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें एक अपने अंदर एक निष्ठा पक्की करनी चाहिए। द्वार बनाते हैं सीमेंट की, भाई ईंट ना उखड़ा, ऐसा बढ़िया सीमेंट में द्वार बननी चाहिए, मकान बनना चाहिए। इसी तरीके से शब्द को पक्का कर ले, कितनी भी आपत्ति आए, भाई हम शब्द का जाप न छोड़ें, हम सत्संग न छोड़ें, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो करना है। तभी तो बात बन सकती है, तभी तो हम अनेक रोगों से, अनेक कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे शब्द है, कर सत गुरु जी की सेवा, जो सुख चावे संसार में। कर सत गुरु जी की सेवा, मन की वृत्ति सुख पावे, सतगुरु के दरबार में। इंसान भजन करता है, सत्संग सुनता है, और जब बैठ कर के अपने मन को शांत करके और शब्द का जब जाप करता है तो अपने आप ही शरीर ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। यानी इतना हल्का फुल्का शरीर हो जाता है, क्यों? आत्मा ऊपर जाना चाहती है और गिले शरीर भी उठना शुरू हो जाता है। शरीर भी अपने आप ही उठना शुरू हो जाता है और हल्का सा हो जाता है। इसी को कहते हैं सत्य समाधि साधु ज्ञानी बन गए अमृत धारी रे। साधु अमृत पीते हैं, अपने अंदर में ही है, उसको पीते हैं। बात बनाने से भक्ति नहीं होगी। बात बनाने से संसार में किसी न किसी से कुछ न कुछ वस्तु प्राप्त कर लोगे, लेकिन भक्ति बात बनाने से
नहीं प्राप्त होगी। बड़े शांत मन से, बड़ी सच्चाई से भक्ति के तरफ जाना पड़ेगा। काया कुंड में मान सरोवर पीवे भर भर झारी रे। इस काया में कुंड है अमृत का, पियो जिस पर पिया जाए तो अंदर में ही है सब कुछ। अमृत पीने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके अंदर में ही है। और ये अमृत, एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था कि भगवान इंद्र वहीं बैठे बैठे आपका अमृत सोख लेते हैं, खींच लेते हैं देवता लोग इस अमृत को। आपके अंदर अमृत बनता है। काया, इस काया कुंड में बहुत कुछ है, इसमें परमात्मा है। आपने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग पखंड का सहारा ले रहे हैं और दूसरे को भी पखंडी बना देते हैं, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, बस वही हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है और उसी में लग जाते हैं। कहीं का नहीं रहने का, कहीं का भी वो इंसान नहीं रहेगा। अरे एक सच्चे गुरु को छोड़ देना, एक पखंड में लग जाना कितना गलत है। समझो, आप भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए, आपका कल्याण होगा पक्का। और जिस दिन आप समझ गए तो उसी दिन से आप की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप चलना शुरू हो जाओगे उस परमात्मा की तरफ और आपकी बात लोग मानना शुरू हो जाएंगे। बहुत से भक्त आते हैं अकेले अकेले 10, 15, 20 साल से, वो दूसरा नहीं ला सके आज तक। एक ही आता है, दूसरा नहीं। क्यों? क्या बात है कि उसमें खुद में कमी है और खुद ही नहीं भजन करता, उसकी जुबान में कोई ताकत नहीं है, कोई रस नहीं है। क्यों? रस तो परमात्मा की तरफ से आता है। जो कोई शब्द का जाप करता है तो शब्द में एक रस होता है, उसकी जुबान ताकतवर हो जाती है। तो गुरुमुखो, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अच्छा बनाइए। अच्छा, अब अच्छे बनाने में लग जाइए। ये नहीं कि बड़े अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए, खुशबूदार तेल लगा लिया है। ये शुद्धता नहीं, ये शुद्धता नहीं है। शुद्धता तो जब परम पिता परमात्मा की तरफ से खुशबू आती है, आती है। आप में से भी आई होगी किसी ने पक्की। और खुशबू के ऊपर एक बात याद आ गई। हमारे बीच में बैठे सतपाल जी, इनकी लड़की को एक चक्कर आया, बेहोश होगी। बेहोश होने से उसके कान में खून, नाक में ने खून, मुंह में ने खून, लड़की का बुरा हाल हो गया, बेहोश हो गई। वो यहाँ लेकर के आ गए उस बच्ची को। शाम के टाइम मैं बाहर ही बैठा था, मैंने कहा भाई सतपाल क्या बात हुई? बोला जी ऐसे ऐसे बात होगी। मैं कहा चिंता ना करो, अब दरबार में आ गए, माँ शक्ति सुनेगी। तो बैठे रहे तो कुछ देर के बाद लड़की पूरी तरह से ठीक होगी। और लड़की को खुशबू आई। वह खुशबू जो नासिका के द्वारा अंदर गई, जो अंदर में बीमारी थी
उस खुशबू के द्वारा महाशक्ति ने, गुरु महाराज जी ने उस खुशबू के द्वारा ही उसकी बीमारी ठीक कर दी। आ रही है लड़की हो, आ रही है, वही है, खड़ी खड़ी है बेटी, देखिए ये लड़की है, ठीक है ना। अब मुंह तो बोल, बैठ जा। तो देखिए डॉक्टरों ने बोला था वो कराओ के के बोला सीटी स्कैन। तो इन्होंने मेरे तक कहा भी सीटी स्कैन के बारे में बता रहे थे डॉक्टर। मैंने कहा भी वैसे तो ठीक है, लेकिन अपनी क्या बोला, अपना शक दूर करने के लिए करा लो। तो कराई सीटी स्कैन, ठीक मिली। क्यों, ठीक तो यहीं कर दी थी महाशक्ति ने। तो दरबारा में बहुत कुछ है, सिर्फ इच्छा की ज़रूरत है, थोड़ा विश्वास की ज़रूरत है। लाखों रुपये से बच जाता है इंसान, डॉक्टरों से बच जाता है, और जीव का कल्याण भी होता है और बीमारी का भी नाश हो जाता है। तो गुरुमुख हो, डॉक्टरों से भी बच गया सतपाल, और लड़की की ज़िंदगी भी बच गई। तो बहुत तगड़ा अटैक था ये, जो कान में भी खून, नाक में भी खून, मुंह में भी खून, और बेहोश। दरबार कोई बनौटी नहीं होते, बनौटी कोई तंत्र मंत्र नहीं चलते दरबारों में। दरबारों में तो खुद शक्ति मौजूद रहती है, खुद शक्ति मौजूद रहती है। आप जितने आ रहे हैं सबकी हाजिरी लगी, और जो थारे मन में चल रहा ना उसकी भी छानबीन हो ली। हमें ना पता चले, उनको पता सारा कर लिया, वो सारा पता कर रखते हैं। आपके अंदर बार पता नहीं कितनी बार हो जाके आ लिए शक्तियाँ। कहा है कर सतगुरु जी की सेवा, जो सुख चावे संसार में। कर सतगुरु जी की सेवा, मन की विरति सुख पावे, सतगुरु के दरबार में।
तुम जीवन को तारो और सत सनातन रूप हरि का मन अपने में धारो। अब सनातन के ऊपर रोड़ा पड़ रहा ना मंत्रियों में। हमें ये भजन बहुत टाइम से बना रखा, कई साल पहले से। सनातन भगवान विष्णु से चला। भगवान विष्णु कहता है मैं सनातन हूँ, उपनिषद में पढ़ के देखो। और हम विष्णु भगवान की देन हैं, हम उसके बच्चे हैं विष्णु भगवान के। जब हमारा भगवान सनातनी है तो हम भी तो सनातन हैं। हमारा धर्म सनातन हिंदू धर्म सब धर्मों से उत्तम है। इससे अच्छा धर्म और कोई नहीं है। बोलिए साचे। सतगुरु ते